हाँ मैं देखो सुनो, जैसे ये a माइनस बी समझ लो इसे, और इसे भी a माइनस बी। आयतन का फॉर्मूला लगाना है इसमें LBH का, क्योंकि इसने कहा आयतन उच्चतम है। आयतन क्या होगा? उच्चतम। यह कहो कि हाँ आयतन उच्चतम ही लिख लो, आयतन उच्चतम। एक बात हो रही, अगर ये आयतन उच्चतम ने कहा कि क्षेत्रफल कहता है तो a बराबर, वक्र पृष्ठ कहता है तो s बराबर, जो भी कहेगा उसी के हिसाब से हमें वो करना, फिर उसका डिफरेंशियल अब v का करना हमें फिलहाल। ठीक है भाई, ये है जो हमें ज्ञात करना कहने का आयतन उच्चतम। अब देखो आयत इसका है क्या है? क्यूबॉइड, घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में डिफरेंस है, एक में ही हो जाओ भले, तो इसलिए LBH का फॉर्मूला लगा मुझे पूछना रखे, ये हमने कल निकाली थी वैल्यू। अब देखो यहाँ से और बोलने जो अब देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे कैसे करेंगे होल स्क्वायर को? ध्यान समझिए, देखो कैसे करें। दो कॉमन इसमें से दो दूनी चार कॉमन। सबसे पहला काम ये था, जहां तक उम्मीद है सबने करा ही होगा ये काम, पूरी में देगी कॉमन लिया होगा, दोनों में से दो कॉमन। आसान बनाया होगा ना सवाल। अब देखो यहाँ आगे सुनो भैया, देखो भैया मैं होल स्क्वायर खोलूंगा यहाँ से, आप बता सकते हो यहाँ क्या बचा? 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स मिक्स कर रहा है उसे साथ के साथ, क्योंकि 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही ओपन करूंगा डायरेक्ट। अब ध्यान समझना, 9 का स्क्वायर 81, क्लियर होगी के बाद भैया दो कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 9 9 माइनस एक्स ही तो रहेगा, और ये भी 9 माइनस एक्स, और दो दूनी चार बाहर कॉमन हो गए, तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब खोल लेंगे, समझो तो कल्पना करो 9 का स्क्वायर तो 81 बनेगा, फिर और क्या होगा a स्क्वायर प्लस यानी कि x स्क्वायर लिखा, क्या लिखा है? और माइनस वाले में माइनस 2ab, माइनस 2ab का मतलब समझो 2 और वो 9 है, 18 हो गया, 2 9 18 यानी 2 9 18x, और बाहर क्या है एक साथ में, बताओ बात समझ गए क्या? ऐसा करते तो इजी पड़ता फिर भाई, दो दूनी चार तो कॉमन लिखते कम से कम, भले तुम उसे देखते एक बार, क्या लिखते? 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर तुमसे एकदम डायरेक्ट नहीं हो रहा था वो, समझ गए बात? ये एक्स की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है कर लो कैसे होल स्क्वायर वगैरह खोल के, एक्स की मल्टीप्लाई मैं तो यही कर लूँ समीकरण एक पे, तुमने पढ़ा तो होगा, सवाल ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कराया होगा जिसने जिस तरीके से करा, कर लूंगा इसमें। देखो चार तो संख्या कॉमन ही रखूंगा मैं, एक्स की गुणा करने से देखो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो हो जाएगा 81x बार, सही है गलत? ये पावर बनेगी बच्चे 3, ये पावर बनेगी यहाँ से 2, और x हो गया फिर से, और ये बन गई समीकरण नंबर 1। बताओ समझ गए यहाँ पर? इतना तो कम से कम करना चाहिए इस तरीके से। अब देखो भाई यहाँ से हम डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल स्टार्ट यहाँ से फर्स्ट टाइम वाला, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, करो डिफरेंशियल, इसे लिखेंगे dv अपॉन dx। 4 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 0 या 5? 4 0 हो जाएगा, नहीं 4 का 4 तक संख्या तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा 5 आओगे, क्योंकि 0 और 5 में 0 ही सबसे अच्छा ऑप्शन समझ आ रहा मजेदार, जो कांस्टेंट को 0 बना दे तो 5 क्यों छंटेंगे फिर, यहाँ कुछ भी नहीं होने का। तुम तो ध्यान करो 4 जो है इसके x वालों के साथ नहीं के साथ में गुणा में, देखो गुणा में नहीं गए, जो अगर अकेला लिखा होता कहीं प्लस माइनस के हिसाब से जब 0 होता है, बात समझा करो, दोनों ऑप्शन मिले तो छांटा जरूरी, मना करता हूँ छांटते हो किसमें से देखो यहाँ 4 लिखो पहले से अंदर, देखो इसे 0 नहीं कर सकते हम बाहर को, 81x का हो जाएगा 81, x गायब हो गया 1 हो गया x का, ठीक है 3 घुमा के लाओ 3x स्क्वायर 18 दूनी, समीकरण नंबर 2 ये वो है जो dv अपॉन dx बराबर 0 के रखोगे जब। अब देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं इसकी भी, देखो जब इसे 0 पर रख के इसका मूल्य निकाल कर लाओगे ना, 4 गुणा में से 0 में चला जाएगा, 0 बटे कुछ, बल्कि 4 क्यों, थोड़ा बहुत थोड़ा होंगे कुछ अंदर से, है नहीं कॉमन तो लेंगे, फिर भी कॉमन तो आएगा इसमें से 3 12 ले लेंगे फिर। चलो खैर आगे काम करते हैं, अगेन डिफरेंशियल करना स्टार्ट कर दिया भाई, जरूरत पड़ेगी उसकी कर लो, अगेन कर ही लो बस, और क्या, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, करो भाई अगेन डिफरेंशियल, ठीक है शर्ट दे रहे नहीं, 2 जना तो पड़ रही कंगे मारा की कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई सुनो नेक्स्ट, अगेन डिफरेंशियल करो d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर 4, ये 81 का डिफरेंस है, अब तो बेफिक्र 0, अब तो 0 भी जाएगा। हाँ इसका पता क्या होगा, 2 या 6x,
तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। 6x हो गया इसका डिफरेंशियल। अब चलो इसका बता, चलो 36 हो गया माइनस का। समीकरण नंबर कितने लिखूं? ठीक, बताओ समझिएगा बात। इसका डिफरेंशियल लिखने की जरूरत थोड़ी है 0, जब कैसे का 0 होगा ना मत लिखो, इसका करो बस, इसका लिखो 4 बार है। यहाँ तक पहुँच गए। अब ध्यान दियो, अब यहाँ से हमें क्या करना, वैल्यूज फॉर मैक्सिमम मिनिमम, वो बिंदु चाहिए होगा, इसे बराबर 0 रखना ना। तो देखो यहाँ से वैल्यूज फॉर मैक्सिमम मिनिमम, ध्यान है ना करो। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, अब हम dv अपॉन dx बराबर 0, जो फर्स्ट टाइम का डिफरेंशियल हो उसे 0 बराबर रखेंगे। तेरा उसमें मैक्सिमम मिनिमम में सारा कुछ छूटा होगा शायद, पहले दिन रहेगी वो मैक्सिमम मिनिमम, उसके लिए रहे होगी शायद, निकल ही गया होगा सारे जब 3 दिन होगी। हाँ भाई ये बराबर 0 हो गया, तो इसे बराबर 0 रख दो फिर। तो देखो क्या करेंगे, 4 समझिए ध्यान से, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन देखिए 3 भी कॉमन और 4 है पहले से, तो कितना हो गया 4 3 12, यानी 12 कॉमन हो गया, 4 3 12, ठीक है भाई 12 कॉमन। अब लिखोगे, इसे लिखो 27, बल्कि पहले प्लस वाला ये वाला लिख लो, ठीक है। इसे लिखो x², इसे लिखो 12x माइनस के 12x, क्योंकि 3 कॉमन हो गया। इसे लिखो 27 प्लस का, और बराबर 0 कारण क्या, माइनस, क्योंकि हमें वो मान निकालने हैं उच्चिष्ट निम्निष्ठ के, उनके लिए चल रहा काम, ये 4 का मतलब के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं हम, ये जो बराबर 0 रखना पड़ा हमें। अब यहाँ से बताओ, ये 12 जो है इसके अपोन में जाएगा 0, ठीक है, क्या बनेगा 0, कैंसिल हो जाएगा, 3 भी बचेगा। तुम्हें तो यही फैक्टर भी स्टार्ट कर रहा है इसे, जब भी तुम्हें लिखना चाहिए वैसे एक बार इसे 12 को हटा के यहाँ से बस दिखाना चाहिए इसे लिख के भी, ठीक है, कर रहे हैं फैक्टर। इसके फैक्टर हो जाएंगे 9 3 27, 9 3 27 और 9 3 12। तो इसमें स्टार्टिंग कैसा है और लास्ट कैसा है, बराबर 0 और प्लस के माइनस के 9x और माइनस के 3x, समझ रहे होंगे ना, समझ रहे तो डायरेक्ट कर देंगे। देखो वह अभी x माइनस 9 आ गया, x माइनस 3 आ गया कहते ना, समझते होंगे। मूल तो निकालो अलग अलग बराबर 0 रखो, तो डायरेक्ट ही लिखेंगे फिर। तो एक तो x बराबर 3 आया, एक 9 आया, जब सबको समझ रहे फिर क्या दिक्कत है। 12th में ना 9 10 में थोड़ी मान आ गया क्या। एक बात हो रही है, अगर तुम पेपर के अंदर बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से यहाँ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात पर नंबर नहीं काटने का वो 12th का टीचर था क्यों क्या, लेकिन ये मान रखने के बाद जो तुम ला रहे हो वो सही आना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम जो भी कुछ आना वहाँ से। मान ले तुमने डायरेक्ट करने के चक्कर में गलती निकाल दी है और गलती रखो वो गलती कर दिया, वो यहाँ देखना गलती करते क्या करते, वो वहाँ देखा उन्होंने उच्च निम्न में गलत कर दिया, क्या कर दिया, मान सही आ गया गलत आ गया, समझ रहे क्या बात। ये तो छोटा काम है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं इस काम को कि रफ कर रहा है इस काम को, यहाँ ला रख लिया, ऐसे भी कर लिया। और जो वैसे ही कर सकता है बिना रफ के वैसे ही कर लियो, मर्जी है। अजीब बिल्कुल दिखता है कि भाई मैं तो करूँ भाई, तो 5-4 लाइन इसमें भी करियो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, बहुत सी बार ऐसा हो जाए जैसे कि सवाल 3-4 ही आ रहे पूरे 3 घंटे में, करने 3-4 ही मतलब पूरे पेपर में, तो उसमें समय दो बढ़िया, फिर तो उन्हें तीनों को 1 घंटे में करो 3 सवाल को, छोटो इन लाइन। देखो भाई अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा, कितने बिंदु आ गए, तो मैं बताओ कितने बिंदु पे, मतलब कितने बिंदु पर काम करेंगे, 2 बिंदु पे, तो कितने मान आएंगे इसके, फिर अब जा 2 वैल्यू, 2 आ नहीं सकती। देखो ध्यान से, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए, जगह दिमाग लगाइए अगर हो। देखो भाई इसमें क्या होगा अगर होगा हमें, है नहीं, वैष्णव के साथ चल रही थी बात, ये भी आना चाहिए ना। देखो ये है जो पीस कटे थे, यह बात समझ लिया एक बार, फेमिट हो दो में से आंसर, ये हमने x के पीस कटे थे, समझिए टोटल बताइए कितना है, 18 था, ठीक है। अब ध्यान करिए ये 18 था, जब इसमें पीस कट गए थे, मैं आपको काट कर दिखाऊंगा पीस में, ये बता वो डॉक्टर वाला निशान बन गया था, प्लस वाला बता था, ये ऐसे ये पीस कट गए, ठीक है, ठीक है भाई। इसे मोड़ने के बाद हमने वो बनाया था, वो बॉक्स जो बनाया था इसे मोड़ने के बाद, तो बताओ बॉक्स जो मुड़ा होगा ऊपर से उसकी लंबाई कितनी रहेगी, बस ये वाली रहेगी क्या, इतना पीस ही रहेगा बस, या इधर से इतना पीस कहो, या इधर से इतना, या इधर से इतना, सारे बराबर ही, कम से कम ये 18 तो नहीं हो सकते, क्योंकि 18 तो कंप्लीट था,
और जब वो पीस कटे, कोने कोने कटे, जब भी तो उन्हें चारों तरफ से मोड़ के वो बॉक्स तैयार करा। तो सीधी सी बात है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 18 नहीं हो सकती, 18 नहीं हो सकती। अब देखो तुम यहाँ, अरे है भी नहीं 18, वो तुम जो सोचने की कोशिश कर रहे चित्र के अंदर, वो तुम देखने की कोशिश करो। यहाँ से लिखा हुआ वो तो लंबाई चौड़ाई 18 है, कोई 18 में से घट रहा 18 में से। अब देखो, अब थोड़ी देर कल्पना करिए, मान लो हमने 9 मान के चल पड़े एक्स का मान। एक्स का मान क्या मान लिया? तो 9 में तो सुनियो, ये एक्स इसे तो कह रहे हैं हम, जो टुकड़ा था यहाँ का वो जो काट के फैन पर गया, उसी तो एक्स कह रहे थे हम। किसे कह रहे थे एक्स? हम समझ गए। देखो मैंने चारों तरफ लिख दिया, उसमें एक्स लिख दिया, चारों तरफ एक्स मान लिया। तो हमने इसे 9 मान लिया, एक्स के मान को 9, और इधर का पीस भी 9 मान लिया। ये तो ये भी एक्स ही होगा, सीधी सी बात है, ये भी तो एक्स ही है चारों तरफ से एक्स। तो 9 ये हो गया सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो गया। टुकड़े कटने वाले 9 हो गए, तो 9 9 तो पूरा कागज का हो या टीन का टुकड़ा कहो, जो भी था वो, तो 9 का टुकड़ा इधर से कटा, 9 का टुकड़ा इधर से कटा, 18 कट गया, कंप्लीट खत्म हो गया। उसमें नीचे इधर तो बराबर में काटा, 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, वो कंप्लीट कट गया, बीच में बचा ही नहीं वो। तो बीच में मोड़ने का कहाँ बचा? वो तो बढ़ने का ही नहीं बॉक्स, यानी कि 9 9 9 9 अगर कटने लगे चारों तरफ से, तो बिंदु भी नहीं बचने का, केंद्र बिंदु भी। देखो तो 4 पीस में कट जाएगा ना वो। तो ये हो गया मान लिया वर्ग 18 सेंटीमीटर का, ये चारों तरफ से 18 का। और हमने उसे x की कल्पना कर लिया, जो टुकड़े कटे चारों तरफ, तो वर्गाकार टुकड़े, स्क्वायर शेप में जो टुकड़े कटे हुए 9 सेंटीमीटर कटे, हमने मान लिया x का मान 9 है। तो देखो ध्यान से, देखो टुकड़े कटेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ 9, 18 का 9 होता होगा, और ये 18 का 9 ही होगा। देखो ये कट गया, ये पीस तो इधर से कट गया 18, ये 9 बचा, इधर ये 9 बचा, इधर ये 9 बचा, इधर ये 9 बचे, ये 9 के टुकड़े हैं सब कुछ। अब जा देखो, पहले एक पीस कटेंगे 9 वाला, 9 और 9 का पीस, ये कट गया 9 का पीस, इधर से 9 का पीस ये कट गया, वो इधर से 9 का पीस ये कट गया, इधर मिटोंगे मिटेंगे 9 तो कटेंगे ये सारे। यहाँ तो ब्रिक सी वो बचने के लिए तो 9 नहीं लाने का, फिर वो 9 9 18 वो रह जाएगा 1 2 सूत कम। अगर तुम यहाँ जमा निशान सोचे बचाना है, बचने का नहीं हो। हाँ वो बोल रहा यार, ये काबले वाबले हो ना, उसमें ऐसे चलोगे तो यहाँ बचने का नहीं कुछ भी, बॉक्स तो बनता ही नहीं। इससे क्या पता लगा? असंभव। क्या पता लगा? असंभव। असंभव क्या कहेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, असंतुष्ट, यानी कि करने का नहीं काम है। तो 9 तो काम नहीं कर सकता, वो तुम समझ भी गए होंगे, खैर सी बात नहीं कि 9 नहीं काम करने का। वो 3 चलेगा, वो चल सकता है, 18 का पीस है, 3 इधर से कटा, 3 इधर से कटा, 3 यहाँ से कटा, 3 यहाँ से कटा। मान लो हमने एक तरफ का 3 ये मान लिया, 3 ये मान लिया, 3 और 3 3 और 3 चलो खैर, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। जब 3 और 3 6 हो गया 18 का टोटल, तो सीट जो बच रही फिर भी कहीं ना कहीं 12 की सीट बच रही है। तो ये पता क्या है, ये 12 ही तो है, लंबाई भी 12, चौड़ाई भी 12, ऊंचाई कितनी? 3। वो जो बॉक्स तैयार हुआ ना, वो लंबाई 12 का, चौड़ाई 12 का, और ऊंचाई है उसके 3, क्योंकि x का मान 3 काम करेगा, x का मान 3 है। देखो 3 दूनी 6, 12 में 18 में से 12 ये 6 गए तो 12 बचेगा, फिर तो ये चलेगा काम, ये करेगा। तो अब ये बताओ तुम्हें अगेन डिफरेंशियल d2v/dx² पे जो काम करना, x बराबर 9 पे करना, 3 पे करना, या 3 पे करना बस केवल, ये बात भी समझ में आ गई क्या? काम करो तो भाई, छोड़ो ये जल्दी से, हाँ छोड़ दो। देखो भाई, तो यहाँ से लिखेंगे हम x बराबर 3 पर, या @x=3, इस पे काम स्टार्ट हो गया, ध्यान दिए, थोड़ी देर के बाद दोबारा रिपीट करेंगे पहले। तो यहाँ से लिखेंगे हम d2v/dx², मेरा सवाल, x बराबर 3 बराबर बराबर मान रखना शुरू करो, 4 ब्रैकेट 6 × 3 36, ये ठीक है, 36 18 36 18 18 18 माइनस 18 72, कितने हो गए माइनस के 72, माइनस 72, ये 720 लग रही है जब 10 7 दशमलव 2 तक, माइनस के 72, इससे क्या पता लगा -72 से? हमें आंसर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, निगेटिव। इसलिए x बराबर 3 पर बॉक्स, कुछ कहा हुआ इसमें, संदूक, संदूक का आयतन, क्योंकि आयतन की बात चल रही है, निगेटिव आया तो मैक्सिमम, यानी कि उच्चतम होगा। पता लग गया उस बात का, उच्चतम होगा, यही वो कह रहा था, ये सिद्ध करना कि उसका आयतन उच्चतम होगा। चारों तरफ से वर्गाकार ये काटे जाते हैं, ये सारी स्टोरी देख लो, कर लो, खैर से नोट कर लो।